लेकिन हमारा तो मिजाज ही अलग है। और एक बात समझ बैठी है हम लोग के जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, अभी मौज कर लेने दो। ओ भाई, किसी के बाप में दम नहीं है जो तख्ते लगने के बाद कुछ देख पाए। औकात नहीं है जो कब्र के अंधेरे को उजाले में बदलने की ताकत रखता हो। कब्रिस्तान जाते हैं आप लोग? देखें कब्रिस्तान, गए होंगे कभी कव्वाली सुनने? अक्सर मेले भी ना कब्रिस्तानों में, भोजपुर में उरस होता, उरस उर्स थोड़ी होने, उरस उरस। हाँ, पूरा कब्रिस्तान तमाशों से भरा रहता है, कब्रों पे लोग चढ़े रहते हैं। गैरत आती है यार, हम तो हुजूर के उम्मती हैं, क्या हमें कब्रों के भी एहतराम नहीं रहे? जिस जमीन पे जूते उतार के चलने की इजाजत है, वहां कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर चढ़ बैठे। और कब्रिस्तान में भी कोई तिलावत नहीं है, उलमा बैठे। कब्रिस्तान में तो जोर से कुरान पढ़ने तक की इजाजत नहीं। और वहां कव्वालियां हो रही हैं, तमाशे हो रहे हैं, जूते पहन के गधे घोड़ों की तरह दौड़े जा रहे हैं। मरना नहीं है, आना नहीं है कब्रिस्तान में एक दिन, ख्याल नहीं है कुछ भी हमें। ओ भाई, कब्र वो जगह है जहां सबको आके लेटना है। और किसी की कब्र ऐसी नहीं होगी कि किसी की कब्र में ईंट लग गई और किसी की में सोना लग गया, किसी की में लोहा लग गया। कब्र सारी कच्ची होनी है। तजर्बा ना हो तो कर लेना, कब्रिस्तान जाओगे पता चल जाएगा, हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। हाँ बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सभी को मरना है, लेकिन तैयारी कोई नहीं है, कोई तैयारी नहीं। और कई बार तो सीधे मदरसे वालों को लोग गालियां देते, ताने देते, तरह तरह की बातें करते। अगर मस्जिद का इमाम या मौलवी समझाने बैठ जाए ना, तो कहते हैं जी तब चलेंगे जब खुतबा होगा। मौलाना बहुत कड़वा बोलते हैं, खुतबे के टाइम मस्जिद में जाना है। हमारी कौम इतनी बेगैरत हो गई है, हमें खतीब भी वो चाहिए जो यहां बैठ के शेख चुल्ली की हरकतें पूरी अदा करें, जो मिंबरों पे बैठ के तमाशे करें, जिनकी बातों में मजाकें हो। हम इतने बेगैरत होते चले जा रहे हैं। इन महफिलों का मतलब यह होता था, अगर कोई गुनाह का आदी होता था तो महफिलों में आकर के तौबा करके उठा करता था। आज ये मकसद खत्म हो गया। कह रहा बड़ा मजा आया यार, वो तो माइक फेल कर गया, उसने तो साउंड उड़ा दिए, उसने तो पत्ते बजा दिए, कुछ नहीं बजने वाला। आज दम है ना सीने में, तो आज बज रहा है जो भी बज रहा है। आज ताकत है ना, आप भी बुला रहे हो, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं आ जाना। कल जब सांस फूलने लगेगी और बात भी एक सांस में पूरी नहीं होगी ना, तो फिर गैर तो गैर अपने भी दो रोटी देने तैयार नहीं होते। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इसके धोखे में मत रहना। तुम जितना चाहो कमा लो, तुम्हारा कमाया हुआ रखा रह जाएगा, तुम्हारे बाद वाले मौज करेंगे, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। ये याद रखो, मेरी कमाई का हिसाब मुझे देना है। खाएंगे बच्चे हिसाब में दूंगा, खाएंगे बच्चे हिसाब आप दोगे। तो जिंदगी ऐसी गुजार के जाओ कि जो हिसाब भी आसान हो जाए और कब्र की मंजिलें भी आसान हो जाए। हम किधर चलने लगे, हम किधर। नहीं जी, मौलवी साहब को हटाओ, इन्होंने तो मेरे जुए के बारे में बात कर दी, ये इमाम नहीं रहेगा। इसने मेरे सट्टे के खिलाफ बात की है, ये इमाम नहीं रहेगा। इसने ढोल के खिलाफ तकरीर की है। मेरा बेटा तो इकलौता ही था ना, मुझे तो आतिशबाजी करनी थी। और यार, कई लोग कहते हैं कि शादी एक बार होती है। मैं कहता हूं भाई, शादी एक बार होती है तो जिंदगी भी एक ही बार मिलती है। अभी से जैसे सुभान चाहो अल्लाह। गुजार लो। इसे चाहो तो अल्लाह को राजी करके गुजार लो, और इसे चाहो तो अल्लाह को नाराज करके गुजार लो। माफ कीजिएगा, अगर मैं अभी खड़ा कर लू ना, तो 90% नौजवानों को नमाज याद नहीं, 100 में 90 लोगों को नमाज दुरुस्त याद नहीं होगी। ये कंडीशन है हमारी। और कुरान वाला आ जाए और बैठे हो हम लोग नीचे, तो कुरान वाले के लिए उठ के खड़ा नहीं हो सकता,
क्योंकि ये मुखिया का बेटा है, ये प्रधान का बेटा है, ये ठेकेदार का बेटा है, ये जमींदार का बेटा है। लाओ दुनिया की सारी डिग्रियां उठा के ले आओ, वकालत भी ला के पल्ले में रखो, जजों के पूरे जजमेंट ला के रखो, दुनिया के बड़े बड़े लोगों की, प्रोफेसरों की तालीम ला के पल्ले में रखो, अमीरों की सारी दौलत ला के रखो, पैसे वालों का पैसा रखो, सोने वालों का सोना रखो, जितनी सारी दौलत दुनिया में है एक पल्ले में ला के रखो। मैं कुरान वाले के सीने की एक आयत लेके आता हूं, खुदा की कसम पूरी दुनिया की दौलत मिलकर के कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब मुरादाबादी, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान पढ़े नौजवानों, मरना ऐसा है, जनाजे उठते हैं हर उम्र में, ये कोई जरूरी नहीं है बाल सफेद होंगे तब बंदा मरेगा। हाँ, अब तो अक्सर बूढ़े बैठे रह जाते हैं कि घर से चार चार जवान चले जाते हैं, पता चला अभी दादा बैठा है, अभी बाप बैठा है, बेटे चले गए। गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। कब्र वो जगह है कि जिसको अंधेरे का घर कहा जाता है, जिसको कीड़ों का घर कहा जाता है, हाँ, जिसको बिच्छुओं का घर कहा जाता है, जिसको सांपों का घर कहा जाता है। ये तो करम है अल्लाह का, उसने मट्टी डाल के बंदों के ऐब छुपा दिए। अगर वो खोलने पे आ जाए तो बड़े अच्छे अच्छे मुंह नहीं दिखा सकते। हम किसी को क्या नीचा करेंगे? कोई कहते यार दाढ़ी रख ले तो कह रहा चलो तुम ही जन्नत में चले जाइयो। खेल समझ रखा जिंदगी को, तमाशा ही ये भी कोई। यकीन नहीं आता तुम्हें ना, जाओ हॉस्पिटलों में जाके देखो, ऑक्सीजन लगे पड़े मुंह पे, ऑक्सीजन, सांस नहीं ले पा रहे हैं। दौलत जाके पूछना, कोई कहेगा ये करोड़पति लेटा है, कोई कहेगा ये अरबपति लेटा है। अगर दौलत ही सब कुछ होती ना तो मुंह पे ऑक्सीजन नहीं लगता। लेकिन अल्लाह दिखाता है, देख किस अकड़ में रहता था, आज मैंने तुझे सांस सांस के लिए मोहताज कर दिया है। जब जवानी थी, जब ताकत थी ना, तो बोलता था ना, अरे जाओ देख लेंगे, जाओ देखा जाएगा। क्या कब्र में देखेगा? जब सांस फूलती है ना तो पूरी दौलत देख करके बंदा ना एक सांस वापसी की ख्वाब देखता है, तमन्ना करता है। तुम नहीं जानते हो, खुदा की कसम तारीख पढ़ करके देखो, बड़े बड़े दौलत वालों को देखो, आज अकड़ आ गई है, चार पैसे आ जाते हैं फिर दीन कुछ नहीं है। जितने बड़े दौलत वाला उतना बड़ा अय्याश बना बैठा है, जितना बड़ा अमीन है उतना बड़ा चैलेंज कर रहा है, जिसके पास दौलत कसरत से है उतनी बेगैरती के साथ जिंदगी गुजारता जा रहा है। हमारी कौम का हुआ क्या है, ताशों में हम लग गए, ढोलों में हम लग गए, तमाशे हमसे आबाद गए, मस्जिदें हमने वीरान कर रखी है। क्या जवाब खुदा को जाके दोगे? मुझे बताओ तो सही, जिसकी नाफरमानी करते हो उसके एहसानात याद हैं कि नहीं? तू सो के नहीं उठता है, खुदा नाश्ता पहले दे देता है। तू इबादत एक वक्त की नहीं करता, दोपहर का खाना खुदा देता है। तुझे जोहर असर का याद ख्याल नहीं आता, मगरिब का सजदा तूने नहीं किया, शाम का खाना उसने दे दिया है, ईशा की पढ़े बगैर तू तो सो गया था। तुझे तो कपड़ों का होश नहीं, तुझे तो बदन का होश नहीं। वो कैसा मालिक के कुल है, तुझे बेहोशी के आलम में ऑक्सीजन की कमी नहीं करता है, फेफड़ों की रफ्तार नहीं रोकी जाती है, नफ्स बराबर चला रहा है, दिलों की धड़कनें बराबर चल रही है। ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये सिर्फ वही कर रहा है जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात पैदा की है, जो निजाम हस्ती को चला रहा है। तू जिसकी नाफरमानी कर रहा है, ये सारी पावर उसी की है, सारी ताकत उसी की है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर खुदा तौफीक दे, सुबह को आँख खुल जाया करे, अजान होते ही मस्जिद में जाया करो, नमाज पढ़ के नाश्ते किया करो, खुदा की कसम रोजी भी बढ़ा दी जाएगी, तुम्हारी उम्रें भी बढ़ा दी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। शुरू दिन का आगाज अल्लाह की इबादत से करें, फजर के बाद कुरान लेके बैठे, कुरान लेकर के बैठे, ये हम पे लाजिम है। बैठे हम कुरान लेकर के, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें दे रहा। लेकिन माफ कीजिए, हमें खुदा पे उतना भरोसा नहीं रहा जितना तावीजों पे हो गया, जितना डोरियों पे हो गया। हाँ, जितना डोरियों पे हो गया। मुझे बताओ, मैं कहता हूँ ये जितने वायरस फैले ना डॉक्टर साहब, अगर अल्लाह सिर्फ सिर्फ ऑक्सीजन कम कर देना तो बाकी किसी वायरस की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया सजदे में पड़ी होगी, पूरी दुनिया। लेकिन वो जबरन किसी को अपनी बारगाह में लाना नहीं चाहता। वो तो कहता अब मैंने तुझे दोनों रास्ते दिए, तुझे जन्नत का भी मालूम है, दोजख का भी मालूम है,
अब फैसला तुझे करना, तुझे मैं प्यारा हूं या तुझे दुनिया प्यारी है? कह रहा मौलाना मैं कतई हराम काम ना करता, मगर मजबूरी आ गई, बालक भूखे थे। तू बता तू बड़ा है या नबी की बेटी फातिमा ज़हरा बड़ी है? मुझे बता तो सही। एक दिन मेरे हुजूर बेटी के घर तशरीफ लाए, जाओ जाके बेटियों से भी कहना। आज कितने घरों में इसलिए तलाक हो जाती है, बेटियों के शौक पूरे नहीं हो पाते ना, तो शोहरों को गालियां देती हैं, ताने देती हैं, तो फिर शोहर मजबूरी में तलाक दे देता है। जाओ जाके बेटियों से कहो। कामयाबी ये नहीं है कि तू 70,000 का जोड़ा पहने, कामयाबी ये नहीं है तू 20,000 का लहंगा पहने। कामयाब बेटी वो है जो पैबंद लगे कपड़े पहन के शोहर को राजी करके दुनिया से चली जाए, वो सबसे ज्यादा कामयाब बेटी है। लेकिन ख्वाब बड़े, शौक बड़े। जब से ये आए ना ये खिपड़े मोबाइल है, अब तो नमाज छोड़ देगी लेकिन सीरियल नहीं छोड़ेगी, रोटी में लेट हो जाएगा लेकिन सीरियल देखेगी। ये तमाशे हमारे घरों में आ गए, और वो फैशन फिर हमारी नस्ल वही फैशन उतर आया, वही फैशन में उतर आया। मैं हो क्या गया, आज दुनिया चीख रही है, दुनिया चीख रही है। फिर वो जब देखती है तो शोहर से कहती है मुझे ये चाहिए ऐसे कपड़े। शोहर बेचारा 500-600 रुपए रोज का कमाने वाला, 500-600 रुपए रोज के अब तो खर्चे भी हैं घर के। गरीब से गरीब तर बंदे का खर्च कम से कम 1000 रुपए घर का हो गया, जो महंगाई का दौर है। मेरी बेटी मेरी बहन, अगर शोहर 600 रुपए कमा के ला रहे, बता बच्चों का पेट भरे या तेरे शौक पूरे करे? खुदारा इन शौकों का गला घोटो, जिंदगी इसका नाम नहीं है। एक दिन मेरे हुजूर बेटी के घर तशरीफ लाए, बेटी के घर दस्तक दी, आवाज आई मन दक्कल बाब, दरवाजा किसने बजाया? हुजूर फरमाते हैं अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, बेटी मैं तुम्हारा वालिद आया हूँ। कहती हुजूर अकेले हैं या कोई साथ में? हुजूर फरमाते हैं बेटी अकेला हूँ। फरमाया फिर अंदर आ जाए, और अगर कोई साथ में हो तो मुझे चादर दे। हुजूर अंदर तशरीफ लाए, बेटी मुसल्ले पे बैठी है, सुने कान खोल के। जब अंदर आए बेटी मुसल्ले पे बैठी है, हुजूर के इस्तकबाल में उठ के खड़ी हुई, कदम कांप गए, कदम काट गए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? खातून जन्नत, जिनको जन्नती औरतों की मलका बनाया गया है, हाँ, जिनकी सवारी का वादा मेरे हुजूर ने ले लिया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज के घर की बात नहीं। आज कोई मौलवी की बेटी, कोई किसान की, कोई प्रधान की, कोई जमींदार की, कोई चौकीदार की, आज मुस्तफा की बेटी नहीं है। लेकिन मिजाज फिर भी आज के देखिए, और कल की बात देखिए, खड़ी हुई मुसल्ले पे। हुजूर फरमाते हैं फातिमा ये बात क्यों कही? कोई हो तो चादर दे दे, और ना हो तो अंदर आ जाए। कहती हैं अब बाबा जो दुपट्टा मैंने ओढ़ रखा है ना, इसके पैबंद खुल गए हैं। कोई और होता तो मैं इसके ऊपर से आपकी चादर डालती, लेकिन बाप है और बाप बेटी का पर्दा क्या। जब आए ना तो बेटी अपी गिरने लगी, हुजूर ने बेटी को संभाला। फरमाते फातिमा खैर तो है? कहती या रसूलल्लाह फाकों से कमजोरी इतनी आ गई है कि खड़ा नहीं हुआ जाता। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा क्या चाहती है? महबूब बेटी तेरी और इतने फाके? मेरे नबी ने फरमाया बेटी मुसल्ले का कोना हटा। जब कोना हटाया ना तो मुसल्ले के नीचे हीरे जवाहरात का दरिया था। आका फरमाते बेटी जितने चाहे भर ले, मगर याद रखना या तो दुनिया ले लो या आखिरत ले लो। खातून जन्नत ने वही कोना छोड़ दिया। कहती आका फातिमा की पूरी जिंदगी खुदा के लिए गुजरी है, मुझे इस दौलत की कोई जरूरत नहीं है। आज हुआ क्या है हमें, आज हुआ क्या है? बात बात पे बेटियां तलाक मांगने लगती हैं। चल चल तेरे घर में सुख नहीं आया, तेरे घर में सुकून नहीं पाया। और जब लड़ाइयां होती है ना तो फिर ये भी फोन करके कहते हैं आऊं क्या बेटी? वो कहती है आओ अब्बा जरा देखियो। सुनो, शादी के बाद औरत के हक में सबसे ज्यादा ताकतवर उसका शोहर होता है, बाप चाहे करोड़पति क्यों ना हो। शोहर से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं उसके लिए। आपके पास दौलत है, आप गए आपने जाके तमंचा कान पे रख दिया, लेकिन शोहर 3 बार कहेगा तलाक तलाक तलाक, पूरा खेल खत्म, सिस्टम खत्म। अब आप कुछ नहीं कर सकते, मार सकते हो लेकिन बेटी को जिंदगी नहीं लुटा के दे सकते। जो इज्जत गई है वो नहीं लुटा के दे सकते। आपसे भी थोड़ी सी गुजारिश है, मियां बीवी के झगड़े हुआ करे तो उड़ के न जाया करो, उड़ के न जाया करो। क्या कर बेटी गलती तेरी है तो राजी तू कर, और गलती शोहर की है तो फिर हम बाद में बात कर लेंगे। गरम गुस्से पे ना जाओ। नुकसान किस चीज का हो रहा है? झगड़े पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं, लेकिन फर्क इतना, पहले झगड़े होते थे और बीवी घर जाते जाते 8 दिन लग जाते थे, गुस्सा ठंडा हो जाता। और आज तो औरतें भी इतनी चला के पहले फोन लगा लिया, फिर कह रही है आदमी से बताओ क्या कह रहे थे तुम, फोन चालू है।
मेरे बाप को क्या कह रहे थे, तो वो उसे क्या मालूम फोन लगा हुआ, वो कहते तेरे बाप को भी देख लूंगा मैं। वो सुन रहा है उधर, अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ, गाड़ी दरवाजे पे। क्या कह रहा भाई, देख के दिखा। आए, गिरबान पकड़ लिया, बस इतनी गुस्सा का पीता, हो गई तलाक, मरो अब जा करके। और ये तलाक कराने वाले खुद अपनी बेटी को इज्जत के टुकड़े नहीं दे पाते। कई बेटियों की ये शिकायतें हमने सुनी है कि जब शोहर से झगड़ा हुआ सारे हमदर्द बन के गए थे, लेकिन आज 6 महीने हो गए हैं, कभी बाप कह देता बेटी दवा का पैसा नहीं है, कभी भाई कह देता बाद में सुनी जाएगी, कहती मौलाना अब क्या किया जाए, मेरे भाई मेरी बहनों मेरी बेटियों, आप मौलवी कुछ नहीं कर सकता है, जो भी करना था तुम्ही को करना था, तुम्हें मुस्तफा का अखलाक हासिल करना था, आका करीम का किरदार सीखना था। जिंदगी कैसे चलती है ये तुम्हें सीरियल नहीं बताएंगे, सीरियल घंटे 2 घंटे के होते हैं, जिंदगी 60 साल की होती है। इसे सीखने के लिए मुस्तफा की 63 साल जिंदगी पढ़ना पड़ेगी, आका का किरदार सीखना पड़ेगा, 60-70 साल की जिंदगी के लिए मुस्तफा को समझना पड़ेगा। याद रखिएगा, जो मुस्तफा की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं उनकी दुनिया भी बेहतर हो जाती है, आखिरत भी बेहतर हो जाती है। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। कोशिश करें हुजूर की जिंदगी से, लेकिन दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। माफ कीजिएगा, हमारी कौम को जितना शौक नाचने और कूदने का है ना, उतना अल्लाह रसूल की बातों का शौक नहीं है। हाँ, उतना शौक नहीं है। हमारे इलाके में अक्सर 2-4 जगहें ऐसी हैं जहां पे ढोल तबंगर तमाशे सब कुछ हो रहे हैं। क्यों क्यों हो रहे हैं? क्या ये जायज है? मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ। मजार बनाइए मेरे सामने, दिख रहा है मुझे मजार है। ये जो अल्लाह वालों के मजार बने, ये क्यों बने? क्या ये तमाशे करते थे? इनके गलों में ढोलक लटकी रहती थी? मजार उनके बने हैं जिन्होंने रातें भी जाग के गुजारी हैं, दिन रोजों में गुजारे हैं। इबादत करने वालों के मजार बने और उनके मजार पे पक्के पक्के शराबी बेनमाजी आते हैं। एक की दाढ़ी नहीं होती और कह रहा मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। ये रंग है चिश्ती? एक वक्त मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं, वो कह रहा है मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। ये चिश्ती रंग है? ये शैतानी रंग है तुम्हारा, ये इबलीसी रंग है। रंग चढ़ा था अबू बकर पे, रंग चढ़ा था मेरे नबी का उमर पे, रंग चढ़ा था उस्मान गनी पे, रंग चढ़ा था मौला अली पे। बाबा बाबा जिंदाबाद। इन लोगों पे रंग चढ़े, ये लोग हैं अल्लाह वाले। आज तमाशे, माफ कीजिए हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बुरी लगे लगे, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं चापलूसी करके, डॉक्टर साहब ने बुलाया, साहब के हुक्म था, कारी साहब किबला की मेहनत है, तो मैं इसलिए नहीं आया हूं तुम्हारी चापलूसी करके पैसा बटोर के निकल। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि आखिरी सांस तक याद रखोगे। हाँ, आखिरी सांस तक याद रखोगे, इतना कड़वा बोलूंगा, इसलिए कि फ्री की जन्नत मेरी झोली में नहीं। मुझे पता जन्नत सस्ती होती तो हुसैन करबला में 72 सर न कटवाता। क्या बात। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी खाल अंगारे और कोयलों से न जलवाते। जन्नत मुश्किल थी ना, तभी तो अंगारों पे जलाए गए। सुहैब रूमी जैसे लोग, हुजूर के ऐसे आशिक, खुदा की कसम तारीख पढ़ो आज भी कलेजे कांपते। क्या किया हमने दीन के लिए? क्या किया? हाँ, होता क्या, पूरा सा आ गया बाबा का चंदा दे दो। पहली बात तो सुने, हलाल कमाई इतनी इज्जत वाली होती। फरमाया गया हलाल कमाई का 1 रुपया भी अगर कब्र में गिर जाए और तख्ते लगा दिए गए हों, फरमाया गया तख्ता हटा के रुपया निकाला जाए। 1 रुपए की इतनी वैल्यू है। जबकि सगा भाई मुंह ना देख पाया हो, बेटे ने बाप को ना देखा हो, बाप ने बेटे को ना देखा हो, तख्ते हटा के मुंह दिखाने की इजाजत नहीं, लेकिन रुपया निकालने का हुक्म है। तेरे रुपए की इतनी अहमियत है इस्लाम की नजर में, हमारी नजर में कितनी अहमियत? उर्स हरिया बाबा का ठीक है, उर्स करो, लेकिन शरीयत के दायरे में करो। उर्सों से मुखालफत नहीं, तुम्हारे तमाशों से तकलीफ है। सुन सकते हैं कड़वी बातें? बोलूं जरा मैं? मेरे सामने नौजवान बैठे, जवान बिगड़ते तो बच्चे इनकी उंगली पकड़ के मेलों में जाते।
आज 28 साल का मेले में गया तो 8 साल का उंगली पकड़ के गया, कल ये 28 का होगा 8 के को पकड़ के ये ले जाएगा। ऐसे ही उसूल चलता रहेगा और तुम जाहिल के जाहिल रह जाओगे, कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। जी जी। ये हालत हमारी रहेगी, याद रखना। उर्स आर्या साहब बड़े धूमधाम से चादर घूम रही है, चंदा हो रहा करो, फिर क्या होता, अब वाला रहा, नाम नहीं बताऊंगा, पूरा लग जाता लोगों को, मेरा नाम माइक में लिया था भाई, अब वाला रहा, कौन है ना फना आ रहा है, अच्छा फिर तो सारे ही दीनदार होंगे कि ना, जब आपके लिए एक लेडीज भी बुलाई है, इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा है, दिल पे हाथ रख के बताए, हम में से कौन इतना बेगैरत है जो अपनी बहन बेटी को दूसरे के सामने स्टेज पे नचाना पसंद करता हो? है कोई इतनी बड़ी भीड़ में जो अपनी बहन बेटी के बारे में ये चाहे कि मेरी बेटी 4 लोगों के सामने कपड़े उतार के ना चले? हम तो अपने घर के अंदर इतने गैरत वाले बनते कि बेटी के सर से दुपट्टा भी उतरने नहीं देते। जब हमें अपनी बेटी के बारे में इतनी गैरत आती है तो फिर वो जो आके स्टेज पे बैठी वो भी तो किसी की बेटी होगी ना। ओ भाई वो भी तो किसी के घर की इज्जत होगी। मुझे बताया जाए, हमें अपनी बेटियों की इज्जत इतनी प्यारी है तो पराई बेटी को नचाने का हक तुझे किसने दिया है? और वो भी कौम के गैरत वाले पैसे से, जिसे किसी ने बट्टे पे कमाया, किसी ने फैक्ट्री में कमाया, किसी ने पसीना बहा के कमाया, किसी ने गेहूं कटाई में कमाया, किसी ने धान कटाई में कमाया, किसी ने रात दिन मेहनत करके कमाया, उसे तुम लोगों के अय्याशियों पे खर्च कर देते हो थोड़ी सी देर की जहनी अय्याशी के लिए। का इधर से मुकाबला होगा, इधर से मुकाबला करने वाली होगी, इधर से शेर होगा, उधर से जवाब आएगा, आग लगे इस बेगैरती को। उसी में देखा जाता है चंद कौम के बेगैरत अमीर आगे टेबल लगा के बैठ जाते हैं, नोटों की यूं बारिशें किया करते हैं, चंद बेगैरत वाह में लग जाते हैं, कह तो देखो फला के बेटे ने कितना लुटाया है, फला के बेटे ने कितना पैसा लुटाया है, आज पता चल गया किसकी मां ने कितना दूध पिलाया है। नहीं बेटे आज पता नहीं चला है, ये कब्र में जाके पता चलेगा किसकी मां ने कितना दूध पिलाया था। आज जो तमाशे देख के कहते हो आज पता चल गया अमीर कौन है। तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं और बेगैरती में पैसा न लुटाना। तुम्हारी बस्ती में बेवाएं भी होंगी, तुम्हारे बस्ती में गरीब भी होंगे, तुम्हारी बस्ती में यतीम भी होंगे। तुमने देखा होगा जब तुम्हारे बेटे ईद के दिन नए कपड़े पहन के ईदगाह जाते होंगे तो उसी रास्ते पर कुछ गरीब मुस्लिम बच्चे कोई चने की दुकान लगाता होगा, कोई खिलौनों की दुकान लगा के बैठा होगा। खुदा की कसम उसका भी जी चाहता है वो भी ईद के दिन नए कपड़े पहने, वो भी जी चाहता था कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाए, लेकिन साहिब गुरबत ने रास्ते में पकड़ के रोक दिया था, जरूरतों ने उसको खरीदार बना दिया है। बैठ गया कि रास्ते में सामान लेकर के हम खरीदते तो चले जाते हैं लेकिन गुर्बत का ख्याल किसी को नहीं आता। हाँ तेरे पास दौलत है, तुझे रब ने पैसा दिया था तो अय्याशियों के लिए तो नहीं था, कव्वाली और तमाशों में लुटाने के लिए नहीं था। काश क्या ही अच्छा होता तू इस पैसे को उठाता, चांद रात वाले दिन किसी यतीम के दरवाजे पे रात के अंधेरे में अंदर डाल के आ जाता, पर्चा बना के डाल देता। ईद सिर्फ मेरी नहीं है, ईद तुम्हारी भी है, इससे तुम भी ईद मनाना। खुदा की कसम अगर उस पैसे से किसी गरीब की ईद हो जाती तू कब्र में बाद में जाता, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले तशरीफ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो करने के काम थे वो किए ही नहीं, वो जो ना करने के तो डूब गए जा करके। हुए नाम बर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है ना, खर्च करने से कौन रोकता है? लगाओ, लेकिन वहां जहां लगाने की जगह, जहां खर्च करने की जगह हमारे कमाई मेहनत की है तो हम क्यों हराम काम में लगाएं जिसका नतीजा कुछ ना हो। यार मैंने किसी किसान को ढेला के धार में आज तक गेहूं बखेरते हुए नहीं देखा। क्यों नहीं बखेरता भाई? इसलिए कि इसमें बखेरूंगा तो मिलेगा क्या? सारा ही बह जाएगा। एक पक्की जमीन में 6 बार हल चला के दाना डालता है सिर्फ इस उम्मीद पे कि इससे गेहूं उग के आएगा, एक के बदले में 7 बालें मिलेंगी, हर बाल में 70 दाने मिलेंगे। हम किसान से ताल्लुक रखने वाले लोग तो हम तो दाना भी बेकार जगह नहीं डालते। जब दाना बेकार जगह नहीं डालते तो आप पैसा बेकार जगह कैसे डाल सकते? पैसा बेकार जगह कैसे डाल सकते? अल्लाह ने दौलत दी है ना तो तालीम पे लगाओ, इल्म पे लगाओ, कुरान वालों पे लगाओ। आप पैसे वाले किसी गरीब की तालीम में मदद करें,
हम सबसे फिड्डी कौम है तालीमी एतबार से, पूरे मुल्क में सबसे निचले तबके में हम हैं इस वक्त तालीमी एतबार से। गवार हैं हम लोग, इतने गवार। डॉक्टर साहब अक्सर निकलना होता है, हम लोग तो रातों के मुसाफिर, और अक्सर कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, है ना। जिंदगी मौत, मौत बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है, बहुत तेजी से। वो बहुत दूर नहीं है, बहुत तेजी से, बस इशारे की देर है, बस यूं ही पकड़ लिए जाओ, हिलने का मौका नहीं मिलेगा। कई बार डॉक्टर साहब इस बात का जिक्र करते, मुझसे कहने लगे मुफ्ती साहब मैंने देखा, कई बार लगता है डॉक्टरों को कि यार ये क्या 2 खुराक में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मर जाता है। वो कई बार ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं कि लोग कह देते हैं बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी बच जाता है। कहते हैं तब पता चलता है जिंदगी देने वाला भी अल्लाह है और मौत देने वाला भी अल्लाह है, सारी चीज का मालिक अल्लाह है। मेरे अजीज, मैं आपसे बात अर्ज कर रहा हूँ, जब कभी रातों में गुजरना होता है ना, तो जिस कौम के अंदर, जिस बस्ती के अंदर 9 बजे सारे सो जाते हैं, तो हम समझ जाते हैं यहाँ मुसलमान नहीं है, और जहां 12 बजे तक चौक में लोग बैठ के मोबाइल चलाते हैं, हम समझ जाते हैं यहाँ मुसलमान रहते हैं। क्योंकि वक्त की सबसे बड़ी बर्बादी अगर कोई कौम कर रही है तो वो मुसलमान कर रहा है। हमें अपने वक्त की कीमत मालूम नहीं, हमें अपने वक्त की कदर मालूम नहीं। नौजवानों, वक्त की कदर करो, वक्त को गनीमत जानो। कल ये चला जाएगा ना, एड़ियां रगड़ के मर जाएंगे, एक सांस कोई उधार नहीं देगा। सिकंदर नाम सुना होगा, एक बादशाह गुजरा, नाम सुना ना सिकंदर का, बड़े बादशाहों में नाम आता सिकंदर का। सिकंदर अपनी मुहिम पर था और रास्ते में, सफर में उसे सांप ने काट लिया। जब सांप ने उसे काटा ना, तो उसकी फौज में तबीब थे, बड़े बड़े हकीम थे, सारे इलाज में लग गए। कुछ दिन उसको दवाइयां दी, आखिरकार उनको कहना पड़ गया बादशाह अब इलाज बस से बाहर है, मौत करीब आ गई है। उसने कहा क्या मैं गरीबुल वतन मर जाऊंगा, क्या मुझे अपने मुल्क की मिट्टी नसीब नहीं होगी? कहा नहीं, जहर इतना फैल गया है कि अब बचने के चांसेस नहीं। उसने कहा मेरे पास दौलत तो बहुत है, एक काम करो मेरी आधी दौलत ले लो और किसी से इतनी सांसें मुझे उधार दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। इतनी सांसें उधार दिलवा दो कि मैं अपने मुल्क में जाके मर सकूं। हंसे हकीम, कहने लगे डॉक्टर ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहा क्यों? कि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता कि सांसें उधार नहीं मिलती है। उसने कहा अगर आधी दौलत से काम नहीं चल रहा है ना, अगर आधी सांसों से भी, उसने कहा अगर आधी दौलत से काम नहीं चल रहा है ना, तो कहा फिर ऐसा करो मेरी पूरी दौलत उठा लो। तवज्जो है सारे लोगों की? तवज्जो करें जरा, मेरी तरफ देखें। उसने कहा अगर आधी दौलत से सांसें नहीं मिल रही ना, तो उसने कहा मेरी सारी दौलत ले लो, मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन इतनी सांसें मुझे दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। भाई शांति से आके बैठ जाओ। उसने कहा इतनी सांसें मुझे दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। तो उसने कहा बादशाह पूरी दौलत लेकर भी तुझे एक सांस कोई उधार नहीं दे सकता। उसने कहा फिर सुनो, अगर मेरी दौलत किसी काम की नहीं है ना, तो फिर एक काम करना, मैं मर जाऊं ना तो मेरे हाथ कफन के बाहर निकाल देना। क्या करना है? कफन के, बोले कफन के, मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन के बाहर निकाल जान दे। क्यों सिकंदर? उसने कहा ताकि जमाने को पता चल जाए दौलत पे भरोसा ना करना। ये सिकंदर के काम ना आ सकी तो तुम्हारे क्या काम आ सकती है। और ये भी निकाल के बता देना कि मैं वो बेवकूफ बंदा हूं जिसने सब कुछ दौलत को समझा था, लेकिन जब आया था तब भी हाथ खाली थे और जा रहा हूं तब भी हाथ खाली। मेरे अजीज, मौत जब आएगी ना, एक लम्हे का मौका नहीं देगी, एक मिनट का मौका नहीं देगी आपको, सीधा नहीं होने देगी। तुमने देखा होगा शद्दाद ने जन्नत बनवाई, सुना है कि नहीं?
शद्दाद ने जन्नत बनवाई, ख्वाब कितने बड़े थे कि पूरी जिंदगी ऐश की जिंदगी जन्नत में गुजारूंगा। लेकिन जब मरा ना तो जमीन और आसमान के बीच में लटका हुआ था। और ये भी आता है कि एक पैर जन्नत के बाहर था और एक पैर अंदर था। अल्लाह ने कहा खींच लो रूह, इसे इसकी औकात पता चल जानी चाहिए, इसे इसकी हैसियत पता चल जानी चाहिए। नमरूद कितनी बड़ी ताकत का मालिक था, इतना बड़ा ताकतवर के खुदाई का दावा कर बैठा। अल्लाह ने एक मच्छर से मरवा दिया ताकि दुनिया को पता चल जाए सबसे बड़ा खुदा अल्लाह है, सबसे पावरफुल सिर्फ खुदा की जात है। और उसके उसूल से बगावत करोगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। माफ कीजिएगा, मैयतें होती हैं कि नहीं होती? होती है मैयतें, दफन में जाते हैं सारे लोग, जाया करो, जाया करो, पढ़ी नहीं की, पता चल जाए इंतकाल हुआ है किसी का, कहीं भी पहुंच सकते हो। ईमान के साथ बंदा गया तो जरूर जाया करो। अगर वो नेक होगा तो अल्लाह उसके सदके में तुम्हें बख्श देगा, और अगर तुम नेक होगे तो अल्लाह तुम्हारे सदके में उसे बख्श देगा। ये किया करो। और अब तो माफ करना, जनाजे भी ना जनाब, जनाजे भी अब तो बदले का बदला है, जनाजे भी बदले का बदला है। हमारे अब्बा के में आओगे तो तुम्हारे अब्बा के में आएंगे, तुम नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। ये बात क्लियर, तुम आओगे तो हम आएंगे और तुम नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। बता सवाब किसे मिला? किसी को ही नहीं, डंगवारा कर गए। हाँ भाई, एक थप्पड़ तूने मार लिया, एक हमने मार लिया, बात है बराबर हो गई ना। तो अब जनाजे भी खुद गर्जी में हम लोग जा रहे हैं। और माफ कीजिएगा, जनाजा अमीर का होता तो भीड़ देखने मिलती है, और जनाजा गरीब का होता है तो लोग कंधा भी नहीं देना चाहते। जन्नत दौलत और गुर्बत पे टिकी हुई नहीं है, ये याद रखना। अगर ये लगता है कि अमीर के जनाजे को कंधा देने में ज्यादा सवाब है तो ये सबसे बड़ा धोखा है। मैं तो कहता हूं कंधा उसे जाके जल्दी दिया करो जिसे कोई कंधा देने तैयार ना हो, उसे पहले कंधा दिया करो दौड़ के, जिसका जनाजा कोई उठाने वाला ना हो। क्योंकि तुम नहीं जानते हो, जिसके जनाजे को भीड़ लगी है ना, लगता है ये दिखावे करके गया है, हमारे जैसा उसका शोहरा टीप टाप रही होगी। लेकिन जिसे कंधा कोई नहीं दे रहा है ना, तो समझ जाओ हो सकता है इसने रातों में इबादत की हो, इसने तब रब को आवाज दी हो जब कोई ना देख रहा हो, इसलिए लोग इसे कंधा देने तैयार नहीं। तो फैसला जो है ना भीड़ का, ये अंदाजा लगाना कि कंधा उसको दौड़ के दो जिसे कोई कंधा ना दे रहा हो, मिट्टी दो। अब तो वक्त नहीं है, माफ कीजिएगा, हालात ये हो गए कि जनाजे को मिट्टी देनी तो बड़ी बात है, नमाज पढ़ के आधे निकल लेते, तो मसरूफी इतने हो गए, टाइम किसके पास है मिट्टी तक जाने का है? दुआ अजी मिट्टी डाल दे 3 मुट्ठी बड़ी बात है। कह रहे आप बैल खुले हुए छोड़िए, दुकान खुली रह गई, एक दिन आएगा मेरे लाल आंखें खुली रह जाएंगी। आज दुकान खुली है, बैल खुले, कल आंखें खुली रह जाएंगी। हाँ, वासिफ अली वासिफ ने जब किसी को खाना दिया ना भूखे को, तो पूछा था किसी ने क्या कर रहे हो, तो उसने कहा था यार कुछ नहीं, अपने जनाजे की भीड़ इकट्ठी कर रहा हूं। इतने अच्छे काम कर जाओ, लोग तुम्हारे जनाजों में शरीक होने लगे। अल्लाह से लंबी दुआएं मांगा करो रो रो के, मालिक जिंदगी अच्छी कर दे ताकि मौत भी अच्छी हो जाए, ये मांगा करो अल्लाह से। आज तो डरी कोई नहीं, डरी कोई नहीं, तो जब मौतें होती है नहीं होती, बोलो यार, बोल सकते हो तो बोलो, है ना, होती है कि नहीं मौतें? लोग मरते हैं, जिन्हें यकीन ना हो अल्लाह उन्हें दिखा दे जल्दी कि लोग कैसे मरते हैं। डर गए लोग मरते हुए देखें कि नहीं? बोलो यार, जोर से बोल दोगे तो कोई मुंह का रसगुल्ला नहीं गिर जाएगा। मरते हुए देखे ना लोग, मौत के भी अलग अलग तरीके। रूह जब निकलती है ना, इधर से निकलना शुरू होती है और ऐसे निकलती हुई आती है, घुटनों में आती है ना तो रूह फिर अटकती है, फिर नेकियां काम होती आती हैं ना तो फिर रूह निकलती है, फिर कमर में जाकर रूह अटक जाती है, फिर नेकियां सहारा देती हैं तो फिर रूह पर चलती है। फिर सीने का जो मंजर होता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है। जब सीने में रूह अटकती है ना करके, तब इंसान को याद आता है कितने पाप किए थे और कितनी नेकियां की थी। तब एक एक करके नेकी याद आती है, एक एक करके गुनाह याद आता है। फिर सोचता है काश कुछ ऐसा कर लेता
कि जो कब्र के उजाले का भी इंतजाम हो जाता। लेकिन फिर सोचने से कोई नतीजा नहीं, फिर कोई फायदा नहीं, फिर हजार सर मारो दीवारों में कुछ नहीं होता। हमने ऐसे भी देखे कि गले तक जब मौत आ जाती है ना, सिर्फ जबान करवटें बदलती है। जबान जो ये चल जाती है ना तड़ से, किसी पे भी चल जाती है ना एकदम से, जो एकदम से मिनट नहीं लगते, सेकंड नहीं लगते, ताड़ से ऐसा जुमला निकलता मुंह से कि सामने वाले के कलेजे के पार हो जाया करता है। तीर के दिए हुए जख्म भर जाते हैं यार, जबान के दिए हुए जख्म नहीं भरा करते हैं। जब बेटा अपने बाप से कहता है ना, तेरी औकात क्या, तूने क्या किया था, तूने तो हमें सिर्फ बड़ा कर दिया, ये जो संपत्ति है ना ये मेरी मेहनत की है। तो याद रखना, ये जुमले बाप के कलेजे चीर देते हैं, ये जुमले माँ के कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये जबान जो आसानी से चल गई थी ना बहनों से कि भीख लेने आ जाया करती है, तेरा है क्या इस जायदाद में, कभी ये ताने ना दिया करो, इसे संभाल के रखा करो। अगर ये गलत चल जाती है इंसान को दोज़ख में पहुंचा देती है, अगर ये सलामती से चलती है तो बंदे को जन्नत तक पहुंचा दिया कर। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बस चंद बातें कर ले रहा हूँ। खुदा जबान सही करें, जबान सही करें, इसे संभाल के बोला करें, जबान संभाल के बोला करें, तड़ से किसी को गाली ना दे, ऐसा जुमला ना बोले कि किसी के कलेजे के पार हो जाए। वरना याद रख, ये कब्र पे खड़े होकर जो बेटा कहता है ना बाद में, मेरे अब्बा को किसी को मेरे अब्बा से तकलीफ पहुंची हो तो माफी मैं मांग रहा हूँ, आज इसकी माफी से कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना। मेरे अब्बा पे किसी का कुछ हो तो ले लेना। ये वो बेटा कह रहा है जो बाप की कब्जा की हुई आधा बीघा जमीन पे एक्स्ट्रा खुद भी हल चला रहा है, खाली कब्र पे होकर खड़े होकर सफाई दे रहा, सफाई। अगर इसके मन में देने की होती ना, पहले वो वाली बांट के आता जो अब्बा ने हराम की छीनी। अब्बा ने सगे भाई की 5 बीसे फालतू जोत रखी है और बेटे को पता है ये कब्जा किया हमने, पहले वो निकाल के दे जो अब्बा ने हराम की ली थी। बेटे से को वो वाली देखे ना, ये तो अब्बा ही हिसाब देंगे। तो कब्र पे खड़े होके अच्छा ना बन। अब सांस बंद हो गई, रजिस्टर बंद, अब तो कब्र जाने और कब्र वाला जाने। अब आया है ना अंदर, जमीन कहेगी आज तेल निकालूंगी। तूने मेरी खातिर अपने सगे भाई को कचहरियों में घसीटा, मेरी खातिर तूने फला रिश्तेदार को जलील किया, आ तुझे तेरी औकात दिखाऊं। जब रगड़ेगी ना तो सुरमा बना देगी, सुरमा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तुम तो इस खुशी में बेखुशी में ये भूले बैठे हो कि तीजा हो गया है बंदा जन्नत में पहुंच गया होगा, 40वां हो गया जन्नत में पहुंच गया। हुकूकुल इबाद का मामला इतना सख्त है मेरे अजीज, तुम एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों तीजे 40वें करा लो, अगर किसी भाई का हक लेके जा रहे हो अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक भाई का तुमसे हिसाब बराबर नहीं करा ले। याद रखना, धोखे में मत मरना, इसलिए किसी का खा के नहीं मरना, खुदा तौफीक दे तो दे के मरना, दे के मरना। कोई किसी का नहीं होता है। बेटे 40वें के बाद कब्र तक भूल जाते अब्बा दफन का हुए थे। ईद के दिन जाके कह रहा चाचा तुम्हें तो पता होगा अब्बा किस कोने में रखे गए थे। ये पूछ रही है औलाद आज की, ये पूछ रही है आज के दौर में अगर कब्रों को निशान भूल गए हम, तो क्या लगता आने वाली नस्लों को हमारी कब्रें याद रहेंगे? उन्हें तो कब्रिस्तान तक याद नहीं रहेंगे हैं किधर। इसलिए खुदारा आखिरत की तैयारी खुद से करें, अपने आप से करें, अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दें, अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दें। हम तो कह देते हैं कोई बात नहीं, मेरा इंतकाल हो मेरे बच्चे कहेंगे मदरसे से बच्चे भेज दिए, ठीक है, बरकत वाली जमात है, नेक जमात। लेकिन ये बात बताओ, पढ़ने में खुलूस इनके उतना ही होगा जितना बेटे के पढ़ने में खुलूस होगा? हो सकता है? कभी नहीं होगा ना, क्योंकि बाप का दर्द बेटे को ज्यादा है, बेटे का दर्द बाप को ज्यादा है। हमें तो बुलाओगे रस्मन पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन असल दर्द बेटे को होता है। मैं तो कहता हूं एक बेटा कम से कम हाफिज जरूर बनाना, एक बेटा जरूर बनाना। अगर बना ना सके हो ना तो कोई पढ़ रहा हो तो पढ़ने में उसकी मदद करना, कोई कुरान हाफिज हो रहा है ना तो उसके हिफ्ज में मदद करें। आपका बेटे बड़े हो गए, आप नहीं पढ़ पाए, आपके बेटे नहीं पढ़ पाए, तो जो पढ़ रहे हैं आप उनकी मदद करें। जानते हो क्यों? क्योंकि जहां भी ये पढ़ने वाला कुरान पढ़ेगा अल्लाह एक एक हर्फ के बदले में 10-10 नेकियां तेरी कब्र में भी नाजिल फरमाता रहेगा। इतना बड़ा इंतजाम, इतना बड़ा इंतजाम। मैं अर्ज करूंगा खुदारा पढ़ने वालों से भी और पढ़ाने वालों से भी आपसे गुजारिश है, जब आपके बच्चे हाफिज हो जाए ना तो फिर उनसे कह देना हमने तुझे कुरान के लिए छोड़ रखा है, कुरान के लिए तुझे छोड़ सकता और कुरान तेरे लिए है, पूरी जिंदगी तुझे कुरान पढ़ना है। हमारा काम ना कर, खेती हम कर लेंगे, जमीनें हम जोत लेंगे,
मेहनत हम कर लेंगे, लेकिन तुझे कुरान याद रखना है। अब्बा क्यों? अब्बा क्यों? कहा मैंने तुझे दुनिया के लिए कुरान नहीं दिया, मैंने तुझे कब्र के लिए कुरान दिया है। मैंने तुझे कब्र के लिए कुरान दिया है। कब्र अंधेरों का घर है, बड़ी बेवफा दुनिया है। आप अपना बेटे को करोड़ों रुपए दे दे, मरने के बाद 50,000 नहीं देगा मस्जिद में। वो ये सोचता है ये पैसा जो अब्बा का बचाना है ये माले गनीमत है। भाई भाई का गला काट देते हैं एक दूसरे का, सिर्फ 10,000 के लिए, 5,000 के लिए बंटवारे में गोली चल जाती है। क्यों? भाई बाप की दौलत थी, जिस पर झगड़ा था उसका कुछ हिस्सा उठा के खुदा की घर में दे दो। भाई वो इतना करके गया ना तुम्हारे लिए, उसके लिए भी कुछ राहत का सामान बने। लेकिन कह रहा क्यों दे? उन्हें उनके अब्बा से मिली थी, हमें हमारे अब्बा से मिली है। क्योंकि अब्बा खुद नहीं देता था मस्जिद में कभी, अब्बा ने खुद नहीं लगाया कभी दीन के लिए पैसा, तो औलाद कहां से लगाई? आदत डालें, अपने बच्चों के हाथ से दीन की राह में खर्च कराया करो, ताकि बच्चे देने के आदी बन जाएं, देने के आदी बन जाए। मरते टाइम बंदे को 3 फिक्रें सताती हैं। कितनी कितनी अरे बोल तो भाई, कितनी फिक्रें? 3 फिक्रें सताती हैं। नंबर 1, मैंने जो दौलत कमाई है इसका क्या होगा। नंबर 2, मैं औलाद छोड़ के जा रहा हूं, मेरी औलाद कैसे जिंदगी गुजारेगी मेरे बगैर। नंबर 3, मैंने कितनी नेकियां की और कितने गुनाह किए। सिर्फ 3 चीजें मरते वक्त याद आती। 3 चीजें। कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे बंगले छोड़ दिए, कामयाब वो नहीं जिसने इमारतें छोड़ी, कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ गया। वो सबसे बड़ा कामयाब है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़े। वरना बिल्डिंग है ये बंगले कब्र में कोई काम नहीं आने वाले। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूं उस बाप को जिसने एक बेटे को हाफिज कुरान, मुबारकबाद पेश करता हूं। ये 500 रुपए रोज कमा सकते थे, कोई कमी नहीं है जवानी में, कमा सकते थे। लेकिन उस बाप को सलाम जिसने कहा बेटे तेरे हिस्से की मजदूरी हम करेंगे, हमारे हिस्से का कुरान तुझे याद करके आना है। वो माए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने उन बच्चों को दूध पिलाया है कि जो बदले में माँ को दूध के बदले में जन्नत का टिकट देने वाले हैं। वो बहनें मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है कि जो बहनों को बदले में जन्नत के जाने का रास्ता आसान करेंगे। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं माँ बाप। आज होता क्या है, आज जवान हो जाए बेटा और माँ बाप को दौलत का लालच पड़ जाता है। उन बापों को सलाम करता हूँ जो पूरी जिंदगी बच्चों को कुरान के नाम वक्फ कर देते हैं। और क्या मिला इनके बदले में? पूरी जिंदगी बाप मजदूरी करता रहा, कुछ भी तो नहीं मिला। बेटा कुरान पढ़ता रहा, कोई सिला नहीं मिल सका। बस किस दिन के इंतजार में, काश मैं मरूंगा तो इसका कुरान काम आएगा, ये बेटा काम आएगा। बेटों से भी गुजारिश है, सुनो भाइयों, अगर रब ने तुम्हें कुरान की दौलत दी है, बाप ने मेहनत मजदूरी करके तुम्हें कुरान का कारी बनाया है, तो मेरी बात कान खोल करके सुन लेना। जब दुनिया बाप के जनाजे में जा रही हो, तुम भी जनाजे में जा रहे होगे, लोग आखिरी तख्ता दे करके बड़ी तेजी से मिट्टी डाल के लौट आएंगे। कोई कहता कि गर्मी ज्यादा है, खड़ा नहीं हुआ जाता है, कोई कहेगा सर्दी ज्यादा है, ठंड लग रही है, ये कह के लोग पलट आएंगे। कब्र में तुम्हारा बाप अकेला रह जाएगा। तो तुम्हें खुदा का वास्ता, एक कुरान पढ़ने वालों, तुम्हें उठ के नहीं आना है। जब सारे चले जाएं, तुझे बाप की कब्र पे बैठना है और कहना है अब्बा पूरी जिंदगी तूने कुरान पढ़ाया, खुद मजदूरियां करता रहा, मेरे हिस्से के धक्के तूने खाए हैं, मेरे हिस्से की गालियां तूने सुनी है, कभी चैन से सो ना सका, रात को ओवर टाइम ड्यूटी इसलिए करता रहा ताकि मैं कुरान ठीक से पढ़ सकूं। मैं कुरान का कारी बन गया, फिर भी तुझे जरूरत मजदूरी के अड्डों पे ले जाती रही, तुझे फिर कुरान पढ़ने की मोहलत ना मिली, मुझे मदरसों ने फुर्सत ना दी, तुझे जरूरत बाजार ले गई, तू मजदूरियां करता रहा। जो कुरान तूने पढ़ाया था, एक बार बैठ के पूरा कुरान ना सुन सका। अपने बाप की कब्र पे बैठना और कहना अब्बा आज तू भी फुर्सत से है, मैं भी फुर्सत से हूं। जब दुनिया बिरयानी के लिए लड़ रही हो, तुम अपने बाप की कब्र पे बैठ जाना, अलहम्द के अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक पूरा कुरान पढ़ के उठना। अब्बा से कहना अब्बा आज मैंने तेरी मेहनत का हक अदा किया है, कसम खा के कहता हूं इधर कुरान की तिलावत मुकम्मल होगी, उधर कब्र में खुदा की रहमतों का नुज़ूल होना शुरू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मिलक्का सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा मुफ्ती अम्मा साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह।
पढ़ाएंगे बच्चों को कुरान, वादा करें इंशाअल्लाह। कितना है मैं कुरान, लोग समझते नहीं, लोग समझते नहीं है। मैं अभी 10 मिनट और हैं, कहें तो मैं थोड़ी कड़वी बात और कह दूं। पहले वादा करो इंशाअल्लाह कुरान से प्यार करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अगर हम पढ़ने और पढ़ाने के लायक नहीं तो पढ़ने वालों की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान कितना अहम है, बस चंद बातें और सुन लो, 11:15 हो गए। हाँ, तवज्जो करें। उम्र, हर जिंदगी की, हर शख्स की जिंदगी के 3 मरहले, अगर अल्लाह लंबी उम्र दे तो। सुबह, दोपहर, शाम। सुबह बचपन, दोपहर, बोले बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। अगर हमारे इलाके के लोग अच्छे नहीं होंगे तो फिर किसके इलाके के लोग अच्छे होंगे? समझ गए? सुबह, 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 दोपहर, शाम। क्या बात है, ये 3 होते हैं। इतना याद हो गया ना? सुबह बचपन होता है, दोपहर जवानी होती है और शाम बुढ़ापा होता है। सुबह के बाद उम्मीद होती है दोपहर आएगा, दोपहर के बाद उम्मीद होती है शाम आएगी, लेकिन शाम के बाद उजाले का फिर कोई पहर नहीं होता। फिर आगे रात ही रात, फिर जो सूरज निकलेगा एक नई जिंदगी का आगाज होगा, नया दिन यानी कि नई नस्ल, फिर वो एक नई नस्ल का आगाज होगा। आप जानते हो बचपन इतना खूबसूरत होता है कि कब गुजर गया पता ही नहीं चलता, और लोग आखिरी सांस तक कहते हैं काश बचपन फिर से लौट आता। बचपन इसलिए भी खूबसूरत होता है क्योंकि जिम्मेदार बाप होता है। यही क्लियर है ना? गलत तो नहीं बोला ना मैंने? बचपन इसलिए खूबसूरत होता है क्योंकि सर पे हाथ रखने वाला बाप होता है। इसलिए खूबसूरत होता है कि बचपन हम बाप की मर्जी से जीते। जवानी खूबसूरत होती भी है और ना भी होती है। जवानी उन बच्चों की खूबसूरत होती है जिनकी जवानी भी माँ बाप की मर्जी से गुजरती है। ठीक है जी? जवानी उन बच्चों की अच्छी होती है जिनकी जवानी माँ बाप की मर्जी से गुजरती है। और बुढ़ापा, दुनिया कहती है बुढ़ापा बुढ़ापा। वजह जानते हो? वजह सिर्फ इतनी है कि बचपन में बहुत दोस्त होते, बचपन में बहुत दोस्त होते। मेरे हुजूर फरमाया करते थे मुझे बच्चों के 5 खेल बड़े पसंद है, 5 काम बच्चों के पसंद है। इंशाअल्लाह कभी वक्त होगा ना और जिंदगी फिर लेके आएगी ना तो इन 5 कामों पे बच्चे की गुफ्तगू फिर होगी, क्योंकि बात बड़ी लंबी है वो भी। बस जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना चाचा, फिर वो रह जाएगा अधूरा मसला, है ना? बस मेरी बात पूरी हो जाए, अल्लाह करे इस बीच में। तो बचपन में ना बहुत सारे यार मिल जाते हैं, हमजोली बच्चे इतने इतने आजाद होते हैं। अम्मी कहती है ला बेटे जल्दी जा, चाय खोल गई है पत्ती नहीं है जल्दी लेके आ। गया सुबह चाय पत्ती लेने, दोपहर के टाइम लौट रहे। ये बचपन है और इसी को बचपन कहते हैं। ये आजाद जिंदगी है, पके ना पके चाय हम तो तमाशा देखेंगे। बच्चे गए, कोई आ गया डुगडुगी वाला, वहीं लग गए। अब अम्मा परेशान है, चाय दोपहर तक पकती रही। ये है ना, ये आजादी होती है बचपन की। और बचपन के यार बड़े सच्चे होते हैं। अभी लड़ेंगे, कल किसी पंचायत के बगैर फिर एक हो जाएंगे। ना कोई मुकदमा ना कोई। माफ कीजिएगा, जो बाहर जाते हैं या तो बहुत सुधर जाते हैं या बहुत बिगड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है लोग सऊदी जाते, जब यहाँ था ना तो ऐसे पढ़ रहा था नमाज, उधर से आया तो ऐसे पढ़ रहा है। जी गुड्डू ने कोनी मारी, क्या कर रहा है पप्पू? कह रहा तुझे नहीं पता दीन यही है। मिंबर रसूल फरोना अफरोज बवकार लाइक सदीज़ करीम उलमाए अहले सुन्नत जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा अइम्माए मसाजिद खुसूसियत के साथ आले नबी औलाद अली
हुज़ूर सैयद इरफान में साहिब क़िबला, जुमला सादात किराम, शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम भाई जावेद सिद्दीकी साहिब क़िबला, अंदलीब गुलशन रिसालत भाई शाद फतेहपुरी साहिब क़िबला, जुमला उलमाए अहले सुन्नत, सदर जलसा, नक़ीब जलसा, महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों व जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुं क़ुबा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसर व सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगड़दा बे बला उस्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती, कादरी यमुना रहे, या गौसे आज़म भी जन्म, दमज़ शाइख़ अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी जन्म, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास है, कोशिश करें उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद मौलाना मोहम्मद मादनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। याकूब भाई, अगर ये नीचे की आवाज बढ़ जाए तो खोल दें, वरना मैं इस पे गौर नहीं करूंगा। जहां तक मेरी आवाज पहुंचेगी मैं बात करने की कोशिश करूंगा बस। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं इस इदारे के तमाम ही मुंतज़मीन को, मुहिब्बीन को, अराकीन को, मुदर्रिसीन को और तमाम ही तलबा इकराम को कि आज अल्लाह ने ये कुरान और साहिब कुरान के सदक़े में दिन दिखाया है कि हमें और आपको बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने का मौका इनायत फरमाया है। आज हमारी महफिल में मीरे महफिल की कुर्सी पर विराजमान होने वाली शख्सियत नहीं बल्कि शख्सियतें हुजूर के बेटे तशरीफ लाए हुए हैं। और हम चूंकि सुन्नी बरेली वाले लोग हैं, हमारा उसूल है कि हम किसी की माने या ना माने, इमाम अहमद रजा की जरूर मानते हैं, क्योंकि मसलक के जो अलंबरदार हैं, जो पहरेदार हैं, उन्हीं को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। उन्होंने हमें हुजूर की नस्ल का एहतराम सिखाया और दो बातों में बातें सिखा गए। कहा था दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर,
हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते भाई जावेद सिद्दीकी साहब, भाई शाद फतेहपुरी साहब, मैं समझता हूं कि नात तबीयत से नहीं, मेहनत से नहीं, चाहे वो नात गोई हो या नात खानी हो, ये दोनों चीजें अपनी तबीयत से नहीं, मदीने वाले की रहमत से हासिल होती हैं। ये तभी आते हैं हुनर जब हुजूर करम फरमाते हैं। नात बहुत बड़ी इबादत है, इस पे मजीद गुफ्तगू करने की गुंजाइश नहीं। बस इतना समझ लो कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। भाई जावेद सिद्दीकी साहब जिस मफहूम के अशार पढ़ रहे थे, तो मैं ये पर्दा नहीं उठाऊंगा उंगली का इशारा करके कि कौन कौन रो रहा था। फर्क इतना है, कोई खुल के रो रहा था, कोई छुप के रो रहा था, लेकिन सबका कहना कि यही था, मैं गुनाहगार सही, मुजरिमों नाकारा सही, चाहे कैसा भी सही हूं तो करीमा तेरा। तो वाकई एक समा था, और समा क्यों ना बने जब महफिल में मोहतरम शख्सियतें हों, तो फिर महफिलें खुद ब खुद मकबूल होने लग जाया करती हैं। अल्लाह सलामत रखे। रात काफी सर्द है, इतने ठंडे ठंडे थप्पड़ लग रहे हैं हवा के कि बस बैठे हैं इस वजह से कि अजमेर वाले ने ऊंट बैठा दिए थे तो वो नहीं उठ पाए थे, मदीने वाले ने गुलाम बैठा दिए हैं तो ये कैसे उठ सकते हैं। खुदा सलामत रखे। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जो लोग खड़े होकर हुजूर की बातें सुन रहे हैं और शुरू से अब तक खड़े हुए हैं। घर जाना तो मैं अक्सर कहता हूं, माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना, और कहना तुम्हारी परवरिश का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, हमने खड़े होकर के मदीने वाले की बातें सुनी। हाँ, ये परवरिश का नतीजा है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं ना तो औलाद फिर अच्छी हुआ करती है। आपके सामने ये इदारे की अजीम इमारत भी है और इस इदारे की अजीम कारकर्दगी भी आपके सामने मौजूद है। इस इदारे ने आपको इस साल 10 हाफिज कुरान अता किए। कितने? मैं साइंस भी जानता हूं, बताऊं तुम्हें कुछ बातें साइंस की, अगर बोलोगे तो गर्मी लगेगी, तो फिर बोले कितने जोर से, कितने? हजरत फरमा रहे थे सूफी साहब किबला के ना, ये भी तो हो सकता अपना गला खराब हो, लेकिन मैं बिना माइक के आवाज वहां तक पहुंचा सकता हूं, भले माइक से वहां तक न जाए। कितने बच्चे फारिग हुए? सारे बोले कितने? 10 फारिग हुए। कसम खा के कहता हूं, जिसके सीने में पत्थर का नहीं गोश्त का टुकड़ा है और वो धड़कता भी है और वो हरकत भी करता है और उसमें हुजूर रहते हो, तो कोई दिल ऐसा नहीं जो ये न चाहता हो काश इस लाइन में मेरा बेटा भी बैठा होता, काश इस लाइन में मेरा बेटा भी बैठा होता। और लोगों, मैं अक्सर कहता हूं, कामयाब वो नहीं जो अपने पीछे दौलत छोड़ के गया है, कामयाब वो होता है जो अपने पीछे कुरान वाले छोड़ के जा रहा है। जो अपने पीछे कुरान वाले छोड़ जाए वो सबसे बड़ा कामयाब है, क्योंकि अल्लाह इल्म वाले उनकी नस्लों में पैदा करता है जो उलमा का एहतराम किया करते हैं। जो उलमा की इज्जत नहीं करते, अल्लाह उनकी नस्लों से इल्म उठा लेता है और फिर वो चौक में बैठ के गालियां देते हैं उलमा को। जितने वो बदगुमानियां पैदा करते उतना ही इल्म उनसे दूर होता चला जाता है, और फिर जब वो मरते हैं ना तो फिर बेबसी की एड़ियां रगड़ के मरते हैं। फिर वो कंडीशन होती है, कोई सूरे रहमान का पानी देने वाला नहीं होता है, कोई सूरे यासीन के नगमे सुनाने वाला नहीं होता है। मेरे अजीज, अल्लाह की पनाह मांगना ऐसी मौत से कि जब आंख बंद हो रही हो और हमारी जबान पे कलमा ना आ सके, कलमा ना आ सके। ये जो अभी चंदा आपने देखा, लोग दे रहे थे और हजरत ले रहे थे, यहां तक के हजरत बैठ गए, यानी लेने वाला बैठ गया लेकिन देने वाले नहीं बैठे।
रोका गया, भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ, फिर भी कोई भी दे जाता ला करके, कोई भी दे जाता। क्यों? ये कह रहे यहाँ के मुर्गे वाले भी मालदार हैं, यहाँ मुर्गे बेचने वाले भी कटे के जिंदे, अच्छा ज़बह करके बेच, जैसे भी बेच लो जायज है भाई, है ना। शर्त ये है चोरी का ना हो, समझ रहे मेरी बात। तो मुर्गे वाले भी, एक मुर्गे वाले ने 11,000 दिए, दूसरे मुर्गे वाले ने 5,000 दिए। ये मुर्गे वाले मुझे याद आ रहा है, इसलिए नहीं कि आप खिलाते, अजीब मसला है, फार्म का मुर्गा खिलाता है, तकरीर 50 साल पुरानी वाली चाहता है, मुर्गा इतना कमजोर होता है छुरी देखते ही गिर जाता है ना। इतने मजबूत मुर्गे हैं जावेद भाई, छुरी गले पर नहीं आती कि गिर जाया करते। मौलवी ऐसे मुर्गे खागा, बताओ तकरीर कैसी करेगा। खैर खुदा सलामत रखे, मैं जो कहना चाह रहा था बात कुछ और थी। जावेद भाई मैंने आपको मुर्गा नहीं कहा था, मैं आपको मुखातिब कर रहा था, है ना। खुदा सलामत रखे। तो ये मुर्गे वाले ने भी 11,000 दिए। मैंने पढ़ा है और बुजुर्गों से सुना भी है, जिस जमीन पे कुरान की तालीम होती है ना, अल्लाह उस इलाके की जमीन को सोना बना देता है। गारंटी है मेरी, जहां इदारा होगा वहां लोग भूखे नहीं मरेंगे, जहां कुरान की तालीम होगी वहां लोग मुफलिस नहीं रहेंगे, जहां कुरान पढ़ा और पढ़ाया जाएगा वहां लोग बेरोजगार नहीं होंगे। शर्त यह है कि कुरान से प्यार करने वाले लोग होने चाहिए। अभी हजरत फरमा रहे थे, इस इलाके में कसरत से आलिम भी हैं, आलिमाएं भी हैं, मुअल्लिम भी हैं, मुअल्लिमात भी हैं। तो मैं समझ गया था कि हाँ लोग कुरान से प्यार करने वाले हैं। इसी वजह से अल्लाह उनकी नस्ल में इल्म वाले पैदा फरमा रहा है। और खुदा सलामत रखे इन इदारों को, इन इदारों की बड़ी कुर्बानियां हमारे साथ हैं। मैं आपसे क्या कहूं, आप इतने अच्छे लोग हैं, आपने चंद वक्त की रोटी दे के मेरे जैसे कितनों को बनाया हो। आपने इस इदारे के कंधे से कंधा लगा के मेरे जैसे कितने तैयार किए होंगे। कितने आपके इस इदारे से निकल करके गांव गांव शहर शहर जाके लोगों को कुरान पढ़ाते होंगे, कुरान सिखाते होंगे। आज जो ये 10 पगड़ी वाले बैठे हैं, हो सकता है कोई कहे मेरा बेटा है, कोई कहे मेरा भतीजा है, कोई कहे मेरा पोता है, कोई कहे मेरा चचा है, कोई कहे मेरा लाल है, मगर हम फख्र से कहते हैं ये लाल बाद में है, मुस्तफा के दीन के वफादार पहले बनाए गए। ये बड़ी बात और नसीब की बात है। अल्लाह जिसे ये दौलत से नवाज दे, जिसे इन दौलतों से नवाज दे, ये तो मुकद्दर की बात है, मुकद्दर की बात है। ये इदारे चल रहे हैं, इन इदारों ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर आप देखें तो मैं बात करूं तो ताजुश शरिया इदारे की देन है, मुफ्ती आजम इदारे की देन है, आला हजरत मदरसों की देन है। इन मदरसों ने बड़ी बड़ी दौलतें अता की हैं और आज भी ये इदारे हमारे तहफ़्फ़ुज़ में खड़े हैं। आज दुनिया कुफ्र ये चाहती है कि ये मदरसे मिट जाएं और इन मदरसों का नाम और निशान खत्म हो जाए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि डर है दुनिया कुफ्र को। उन्हें पता है कि फजल हक खैराबादी इसी की गोद से निकलते हैं। कौन फजल हक खैराबादी? आज तो हैरत होती है, हम ये बात कहते हैं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का डर के बैठे हैं क्या? डर लग रहा घर चले जाइए। मुश्ताक भाई किधर है? पैसे गिन रहे हैं कहीं? दे इतना दिया कि कल तक हिसाब ही नहीं लग पाएगा। सभी का खून है शामिल
जो आगे बैठे बोलते बड़ी ठंड बर्दाश्त की है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का, हिंदुस्तान थोड़ी है। किसी के बाप का, अभी नहीं, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। हिंदुस्तान थोड़ी है। ये आगे वाले बोल रहे हैं, पीछे वाले भी अगर बोल दें तो बड़ा अच्छा लगे, है ना। ये ध्यान रखिएगा कि खाली नारों से काम नहीं चलेगा, मयार ऊंचा करना पड़ेगा। और मैं अक्सर कहता हूं, कभी कभी दुख भी होता है जावेद भाई, हम लोग आते नारे तकबीर, नारे रिसालत, फना आ गया, फना आ गया, खाक आ गया। इन नारों ने हमें गुमराह कर रखा है, अंधा कर दिया है। घमंड का नासूर आ गया हमारी तबीयतों में। नारे कब किस बात के? गारंटी है कि मैं ईमान के साथ मरूंगा? पता है कि कब्र के सवालों के जवाब आसान हो जाएंगे। नारे लगाया करो तो हुजूर के नारे लगाया करो, या हमारे आकाओं के नारे लगाया करो। गुलामों के नारे किस बात के? हम तो एक बात जानते हैं, जिंदगी में उनके नारे लगाओ, मरने के बाद तुम्हारे नारे लगने लग जाएंगे। और सीधी सी बात है, जिन्होंने उनके नारे लगाए, आज जमाना उनके नारे लगा रहा है। क्या इमाम अहमद रजा ने नहीं कहा था, बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जान दे तो वादे दीदार पर, नख्त अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। माशाअल्लाह। दिल को भी आराम हो ही जाएगा। जोर से, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह सलामत रखे। तो थोड़ा सा ये जो हमने बुत बना रखे हैं ना, बुत तबीयतों के बुत, आदतों के बुत, जब तक कुर्सी ताज वाली ना हो ना, मेरा मूड ही नहीं बनता तकरीर में। मैं इस कुर्सी के लायक था, कम से कम ताज वाली कुर्सी देते। शुक्र अदा करें, आज ये कुर्सी मिल भी गई। मेरे हुजूर ने तो ताइफ में पैदल चल के सफर करके और खड़े होकर जमीन पे खुतबा दिया था। आज हम आते, ये उलमा एहतराम करते, आप आगे बढ़ के हाथ मिलाते हैं, कोई गले में हाथ डालता, कोई हाथ चूमता है। इतनी बड़ी नेमत है, और उसके बाद भी नहीं नहीं नहीं, तबीयत नासाज है। नासाज की तो घर रहता, और जब आए ये तो फिर बोल क्यों रहा? ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बाहर निकले, बाहर दिखावा नहीं होना चाहिए, खुल के बाहर आए और खुल के दीन का काम करें। अल्लाह रज़ाक है, वही रोजी का मालिक है और वही जिंदगियों का मालिक है। जितनी लिख दी है उतनी मिलनी है, चाहे वो जिंदगी हो, चाहे वो बोले वो अल्लाह जो लिख दिया अल्लाह ने वही होना है। बस गौर करें मेरी बात पर, खुदा हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन। हम निकले इन मुजस्समों से तकब्बुर के। है एक जगह बैठे हुए थे, एक साहब कहने लगे नहीं नहीं ये खाना जो है ना मुझे मजा नहीं आया। मैंने जावेद भाई प्लेट आगे से खींच के कहा था, नाम नहीं बताऊंगा, मैंने कहा गैरत कर, सच बता के तेरे दस्तरखान पे, तेरे बाप के दस्तरखान पे रोज इससे अच्छा खाना मिलता है? अगर नहीं मिलता है ना तो फिर शुक्र अदा कर। सजदे में कि खुदा की कसम खा के कहता हूं, लुकमे बड़ी बात है, जो इज्जतें मिल गई हैं उसका शुक्रिया अदा नहीं। मिजाज बदल गए, हमारे मिजाज बदल गए। हम तो 10 रुपए दे के भी एहसान करते हैं। हाँ मौलाना, मैं हर साल 11,000 की रसीद देता हूं, जरा हट के रहना, जेब में रख अपनी ताकत। हम तेरे टुकड़ों पे नहीं, हम मदीने वाले के टुकड़ों पे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मैं तमाम उलमा की तरफ से ये वकालत करते हुए कहता हूं, अल्लाह की कसम, किसी की रोटी कचहरी में झूठ बोल के किसी को मिलती है, किसी को फंसा के मिलती है, किसी को दलाली करके मिलती है, किसी को झूठ बोल के मिलती है। मिंबर वाले वो लोग हैं जिनकी रोटी नबी नबी करने के बाद मिला। वाह 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 वाह, हक हज़रत जिंदाबाद, उम्दा है माशाअल्लाह। बहुत उम्दा नौकरी जी। ये हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है। रोटी तो मिलनी है लेकिन हुजूर का जिक्र करके मिलनी है, हुजूर का जिक्र करके मिलनी है। वो लोगों दीन मुश्किल से पहुंचाए, दीन मुश्किल से पहुंचा दे, कदर करें दीन की, दीन को पहचानें, हुजूर की मोहब्बत सीनों में जगाएं और कोशिश करें अपने एक बेटे को कुरान का कारी जरूर बनाएं। बनाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह बनाएंगे।
अपने बच्चों को कुरान दें और दुआ करें अल्लाह इस इदारे के जरिए इस इलाके के हर घर में कुरान का एक पौधा लगा दे। आमीन आमीन। हर घर में कुरान का एक पौधा लगा दे। अगर एक कुरान का पौधा हमारे आंगन में लग गया ना तो फिर बेबसी की मौत नहीं मरना है। हम यहाँ जीने के लिए नहीं आए, हम यहाँ मरने के लिए आए। किस चीज के लिए आए? जोर से मरने बोलना पड़ेगा ताकि मुझे लगे कि ठंड में आप सो नहीं रहे, सुन रहे हैं। क्या करने के लिए आए? मरने के लिए। मरने के लिए आए हैं। दीन मुश्किल से हम तक पहुंचाए। माफ कीजिएगा, ये जो जिंदगानी है हमारी ना, ये कोई 40 साल का बैठा, कोई 60 का बैठा है ना, केक काट रहा है। 55 का हो गया तो बेटा केक लेके आ रहा है, अब्बा केक काटो। उसका हाथ कांप रहा है चाकू पकड़ते हुए, और बेटे ने यूं पकड़ा, काट अब्बा केक। मोमबत्ती बुझा रहा तो फूक की जगह थूक निकल रहा है मुंह से। ये जाहिलाना रस्में, यहूद और नसारा की इजाद की हुई चीजें आज हमारी कौम के अंदर आ गई बड़ी तेजी के साथ। और माफ कीजिएगा, जो बाहर जाते हैं या तो बहुत सुधर जाते हैं या बहुत बिगड़ जाते हैं। कई बार तो हजरत ऐसा होता है, ये मदरसों का बड़ा एहसान मदरसों का है। कई बार ऐसा होता है, लोग सऊदी जाते, जब यहाँ था ना तो ऐसे पढ़ रहा था नमाज, उधर से आया तो ऐसे पढ़ रहा है। जी जी जी, ऐसा ही है जी। हाँ जावेद भाई, 3 साल नहीं लगाता टांगे फैल जाती, और यहाँ के अकेला 2 की जगह गिर रहा है। गुड्डू ने कोनी मारी, क्या कर रहा है पप्पू? कह रहा तुझे नहीं पता, दीन यही है। ये बहुत बड़ा नुकसान हमारी कौम का हो रहा है, और हजरत ये बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। 3 साल दुबई में काट के आता है और मोहल्ले वालों से कहता दीन यही है, या फिर यूं हाथ बांधने लगता है। हमें हैरत होती, यहाँ तो अम्मा हाथ बांधती थी, अब्बा कब से ऊपर चढ़ गया। जी ऐसे कर रहा, मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, यूं हाथ बांधे वाला, और टांगे और टोपी नहीं सर पे, कोई एहतमाम नहीं इबादत का। एहसान मानो आला हजरत का बहुत उम्दा। कि उन्होंने ये कर्म किया कि इमाम अहमद रजा ने हिंदुस्तानियों को हुजूर का इश्क अता किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्म अपनी जगह, फिक़ह अपनी जगह, अदब अपनी जगह, इश्क इमाम अहमद रजा ने अता किया। जी बेशक। हाँ, जितना एहतमाम इबादत में सुन्नी करता है ना, उतना कोई करता ही नहीं। आप देखें बाहर जाके कोई नेकर में नमाज पढ़ रहा है यहाँ तक के। हाँ, अल्लाह माफ करे, ये जो ऊंचे पजामे वाली जमात है, इसका तो मसला ही अलग है। कहते नमाज पढ़ने चलो, कौन नापाक हूं, तो कह रहा कोई बात नहीं, दिल तो पाक है। इनकी ये कंडीशन है, और एतराज करते हैं बगदाद वाले पे जो नापाक मस्जिदों में चले जाए। खुद तो है ही बदतमीज, और सीधे साधे नौजवानों को बदतमीज बनाते कि चल चल, दिल पाक है, दिल पाक है, दिल पाक है, बदन ना पाक है तो क्या हुआ? गैरत नहीं आती तुझे? इन्हें भी नापाक समझ रहे। हालात देखे, दुबई जा रहा, टांगे फैला के खड़ा हो गया। आज कौम परेशान है। कोई कहता है कि हमने देखा कि नौजवान इंजीनियर का नाम ले रखे हैं, कुछ नौजवान इंजीनियर की बातों में आ गए हैं। बताओ तो सकी, जब ये उलमा मौजूद है तो इल्म प्लम्बर से सीखने की जरूरत क्या है? जब ये इल्म वाले मौजूद है तो मैकेनिक से इल्म सीखने की जरूरत क्या है? मेरे अजीज, अगर हमें सोफे की जरूरत होती है, शानदार कारीगर तलाश करते हो, बिल्डिंग बनाते हो, आलिशान इंजीनियर तलाश करते हो, अगर तुम घर के अंदर पेंट कराते हो, अच्छा पेंटर तलाश करते हो ताकि ये मकान अच्छा रखे, मकान की फिटनेस अच्छी रखे, अगर इन सब चीजों के लिए आप आला मयार का मिस्त्री तलाश करते हो तो इल्म किसी टीवी वाले से क्यों सीखते हो? एक बड़ा आलिम तलाश करो, और उस बड़े आलिम को इमाम अहमद रजा खान का। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्को मोहब्बत, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। बहुत उम्दा हुजूर मुफ्ती साहब किबला। बोले जरा यार रसूल, इसमें कुछ ना करियो, पहले बता दो। तो जो है सारे लोगों की, जी माशाल्लाह, जरा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये
इंजीनियर, नौजवान बह रहे उधर आके कह रहा दीन तो मुझे ना बस दुबई में पता चला, असल तो यही है हुजूर की टांगे फैलवा के नमाज पढ़वाते थे सबसे। आके कह रहा है जानते हो ये कौन जाहिल लोग हैं? ये वो जाहिल लोग हैं कि जिन्होंने कभी मदरसे में 8 दिन नहीं गुजारे। मैं कसम खा के कहता हूँ जाओ 8 दिन के लिए अपना बच्चा मदरसे में डाल दो, उसने अगर 8 दिन मदरसे की दाल खा ली ना तो वो दुनिया घूम आएगा लेकिन किसी बदअकीदा की बातों में नहीं आ सकता है। ये मदरसे की इतनी बड़ी बरकत होती है, लेकिन ये उनके बच्चे हैं हजरत जो ये कहते थे उलमा से दूर रहना, मौलवियों से दूर रहना। ये पुराने 1400 साल पुरानी बातें बताते हैं। दुनिया चांद पे चली गई है तो सुन के दे पढ़ा अपने बेटे को जितना चाहे साइंस। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसने बचपन में चांद को खिलौना बना के दिखा दिया। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा हजरत, माशाल्लाह। जिसने बचपन में चांद का खिलौना खिलौना बनाया था, बनाया था जी। जिसने उंगली उठाई थी तो सूरज पलटा दिया था। वाह वाह वाह, हाँ, हमें हल्के में ले रहा है, हम कमजोर हैं। हमारा नबी वो है अगर इशारा कर दे तो दरख्त चलने पे मजबूर हो जाते हैं, अगर बोल दे तो पत्थर बोलने लगते हैं। हमें कमजोर न समझिएगा, हमें लावारिस न समझिएगा। खुदा की कसम हम वो वारिस रखते हैं, वो वारिस रखते हैं जो बोल देता है तो खुदा उसकी जबान के सदके में किबले बदल दिया करता है। बहुत खूब, बहुत उम्दा हजरत। लेकिन माफ कीजिएगा हम ही लोग ना थोड़े से आपस में एक दूसरे को कमजोर करने में एक दूसरे के मुआविन रहे। कह रहा है मजबूर हूँ, लाचार हूँ, बेकस हूँ। ये स्टेज से कह रहा है। किसने कहा तू लाचार है भाई? किसने कहा? तेरे से बड़ा चारा किसके पास है? बताना, बताना क्यों लाचार अपने आप को कह रहे हो? नहीं, कभी कभी होता ना अल्लाह भेज दे सलाहुद्दीन अय्यूबी को, अल्लाह भेज दे मोहम्मद बिन कासिम को। अरे भेजने को क्यों कहते हो? कभी ये भी कहो ना अल्लाह मुझे सलाहुद्दीन बना दे, जी जी, मुझे मोहम्मद बिन कासिम बना दे। कभी खुद भी बनने की सोचो यार, खुद भी सोचो। अजीब मंजर है, मजार पे जागा तो कह रहा बाबा नोट रखें 10 करा दो। 3 मंजिल बन गया, परमिशन नहीं हो रही है, चौथी की भी करा दो। बाबा से मैंने बहुत मांगा और खूब दिया, बाबा ने साहब खूब दिया। मैं कहता हूँ कभी ये भी जाके के मजार वाले दुआ कर जैसे रब ने तुझे अपना वली बनाया है मुझे भी अपना वली बना ले। क्या अच्छा है। थोड़ा ही क्यों मांग रहे हो भाई? थोड़ा क्यों मांग रहे हो? उस चौखट से इतना मिलता, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी। दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। बहुत उम्दा हजरत, वाह वाह। तो कमी कोई नहीं, कमी कोई नहीं है। तो हमें जो मांगना ना मेरे अजीज, थोड़ा नहीं मांगना, थोड़ा नहीं मांगना। मैं क्यों कहूँ मुझको ये आता हो वो आता हो, वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो, बेशक बेशक, वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और सखावत ऐसी कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बहुत उम्दा हजरत, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कीजिएगा हमने मजारों पे जाके गाड़ियां मांगी, हमने मजारों पे जाके बिल्डिंगें मांगी, हमने मजारों पे जाकर के तरक्कियां मांगी। काश अल्लाह की कुर्बत मांग लेते, क्या बात है हजरत। काश हुजूर का दीन मांगा होता मजारों पे जाकर। अल्लाह अल्लाह। मैं सलाम करता हूं, हमने 70 सालों में कलश और गुंबद बनाने के अलावा कुछ नहीं बनाया। माफ कीजिएगा, कलश और गुंबद बनाने के अलावा हमने 70 सालों में कुछ भी नहीं किया। मैं कांग्रेस के कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी की नहीं, बसपा सपा की नहीं, मैं तो अपनी कौम की बात कर रहा हूं। 70 सालों में हमने क्या किया? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मेरे अकीदे पे कोई उंगली ना उठाए, अगर शक हो तो कमरे पे आ जाए, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। खुदा आपको सलामत रखे। 70 सालों में किया क्या? आज रोना पड़ रहा है, आज रोना पड़ रहा है। आज कंडीशन ये है कि हमारे बच्चों की तालीम के लिए अच्छे कॉलेजेस नहीं है ही नहीं। ये तो आप जैसे लोग, मैं कहता हूं जो कौम हर साल अपने इलाके में 3 उर्सों में 37 लाख खर्च कर ले, तो क्या इसी तरह की हर कौम अपने इलाके के अंदर, हमारी कौम हर इलाके में इदारे नहीं चला सकती थी?
बोलो, सारे बोले। क्या करूं, मेरा वक्त ही ऐसा मिला कि जब सुनने का नहीं सोने का टाइम है, और रात इतनी ठंडी पड़ गई है कि तबीयतों पे सर्दी गालिब आ गई है। चला सकते थे कि नहीं? बोलो। लेकिन भला हो इन मजारों के मुजाविरों का, इन्होंने भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। मैं उन सज्जादों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने सब कुछ होते हुए अपने बच्चों को दीन दिया है। वरना हजरत हुआ ये कई खानकाहों में जिसे मिले यूं वो करे क्यों। सही बात है। पूरी जिंदगी बेटा ताश खेलता रहा, और जब अब्बा मर गया बाद में दाढ़ी रख के कह रहा तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता। अब्बा ना मजनू कहां उड़ गए? मालूम हुआ क्या ये? जब देखा ना छोटा बच्चा था, निकला, लोगों ने जूते उठा लिए। मखदूम ज्यादा है, उनने सोचा जब जूते यूं उठ रहे तो 12 साल दाल खा के क्या करेंगे। सुन रहे, जूते कभी भी उठ सकते हैं, लेकिन बगदाद वाले की शान देखो। खुदा की कसम, जूते नहीं, खाक अगर पलकों पे उठवानी है तो फिर हुजूर के दीन के करीब होना पड़ेगा। लेकिन यही हुआ ना, यही हुआ। एक जगह जाना हुआ, कह रहा था मेरे मुरीदों को बता दो पीर का रुतबा क्या है। मैंने बेगैरत, तूने कभी ये बताया हुजूर का रुतबा क्या है? क्या बात है, क्या बात है हजरत मुफ्ती साहब, बहुत उम्दा। नहीं समझ पाए ना जावेद भाई, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह। इसको समझ ही नहीं पाए, बात को समझ ही नहीं पाए। पीर की गोलक में 100 रुपए डाले, सोचा मुसलमान हो गए हैं। पीर को मुसाफे में 200 रुपये दिए, सोचा मुसलमान हो गए हैं। कसम खा के कहता हूं, जो पीर सच्चा होता है ना, वो रिश्ते अपने से करीब नहीं करता, बल्कि रिश्ते बंदों के अल्लाह रसूल से जोड़ दिया करता है। वो लोगों को अल्लाह का डर बताता है, हुजूर का इश्क सिखाता है। और जब इश्क सिखाता है तो खुदा की कसम, फिर देखो तो सही, उसके आंगन में बैठने वाला कोई देखो सलाहुद्दीन बनता है, कोई मोहम्मद बिन कासिम बनता है। तारीख पढ़िएगा, ये इदारे नहीं बल्कि खानकाहों का फैज था कि कोई अपने दौर का साबिर कलियर बनकर चमका है, कोई निजामुद्दीन बनकर चमका है, कोई वारिस बनकर चमका है। आगे बढ़ के देखो, ये खानकाह का फैज था, अहमद रजा अपने दौर का आला हजरत बनकर चमका।